हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ इमरान एंड आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास कितने तरीके के चार्ट पैटर्न्स अवेलेबल है और कौन से चार्ट पैटर्न्स का हम यूज़ करके हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना है कि चार्ट पैटर्न होता क्या है। यूजुअली जो मार्केट होता है, जो भी हम कैंडलस्टिक जो भी प्रिंट होते हैं चार्ट्स पर, दैट इज नथिंग बट द ह्यूमन साइकोलॉजी। जो भी ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, लाइक जो रिटेलर्स होते हैं मार्केट में, प्रोज होते हैं और एक इन्वेस्टर की फैकल्टी होती है एंड FIIs एंड DIIs होते हैं मार्केट में। सो ये जो भी फ्लक्चुएशन मार्केट में आता है, बाइंग सेलिंग, इट इज़ ऑल अ ह्यूमन साइकोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपको बजट का दिन पता होगा, सो बजट के दिन पे हुआ ये था कि 11 बजे तक प्राइस वॉज लाइक एकदम न्यूट्रल्स बना रहा था। बट जैसे ही 11 बज गए, 11 बजे क्या होने वाला था, 11 बजे बजट का अनाउंसमेंट था। सीतारमन विल गोइंग टू अनाउंस अ बजट ऑन 11 AM। सो वो 11 बजे के बाद में वॉल्टिलिटी इंक्रीज, एक बूम हो गया, राइट। सो ऐसे इवेंट्स का हम एडवांटेज ले सकते हैं और बजट के दिन पे भी वहाँ पे एक चार्ट पैटर्न था तो हम उसका यूज कर सकते हैं। नाउ चार्ट पैटर्न्स आर मेनली कैटेगराइज इनटू द 3 चार्ट पैटर्न्स, ठीक है। सबसे पहला होता है बियरिश रिवर्सल, सेकेंड इज द बुलिश रिवर्सल पैटर्न एंड थर्ड इज द कंटिन्यूएशन पैटर्न। अभी हम इसे 1 by 1 देखेंगे। जो भी चार्ट पैटर्न्स होते हैं, दे आर मेनली कैटेगराइज इनटू 2 पार्ट्स। रिवर्सल एक तो होगा, फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टॉक या फिर कोई इंडेक्स अगर अप ट्रेंड में चल रहा है, कोई सेक्टर अगर अप ट्रेंड में चल रहा है, तो उसका रिवर्सल पॉइंट होगा या फिर उसका रिवर्सल होगा बियरिश। तो अगर बुलिश से बियरिश रिवर्सल होता है तो वहां पे एक सम सॉर्ट ऑफ चार्ट पैटर्न्स होना कंपलसरी है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि विदाउट चार्ट पैटर्न, विदाउट एनी इंडिकेशन वो डायरेक्टली गिरना चालू करेगा। अगर हम बड़े बड़े क्राइसिस भी देख ले, कोविड देख ले या फिर 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस देख ले, तो वहां पर भी चार्ट पैटर्न्स थे। तो मार्केट हमें पहले से ही इंडिकेशन देना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। नाउ हम सबसे पहले देखेंगे अभी, हाँ, मेन इसमें जो 3 रिवर्सल पैटर्न्स है या फिर 3 चार्ट पैटर्न्स है, उसके अंदर हम बस 6 चार्ट पैटर्न्स को ही देखने वाले हैं, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट। इतना ही देखना है। इसके आगे आप गूगल करोगे, यू विल फाइंड n नंबर ऑफ, बल्क में आपको सारे चार्ट पैटर्न्स मिलेंगे। लेकिन हमें ट्रेडिंग को सिंपल बनाने के लिए दिस 6 चार्ट पैटर्न्स आर गुड इनफ, ठीक है। और ये इंट्राडे में भी चलेंगे, 1 मिनट के चार्ट पे भी चलेंगे और आप इसको मंथली टाइम फ्रेम पे भी यूज कर सकते हो। बस एक चीज ध्यान में रखना, अगर आप उसे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो तो उसका सिग्निफिकेंस कुछ मिनटों के लिए होगा। बट अगर आप डेली पे अगर आपको कोई चार्ट पैटर्न मिलता है, जैसे डबल टॉप हो गया, डबल बॉटम हो गया, तो उसका सिग्निफिकेंस उस डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से कुछ दिन तक या फिर कुछ हफ्तों तक रहेगा, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे बेरिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स। पहला है हेड एंड शोल्डर। अब ये हेड एंड शोल्डर दिखता कैसे है और इसका लुक कैसे होता है। सबसे पहले ये होता है कि प्राइस जो होती है वो एक लाइन में, मतलब एक अप ट्रेंड में होती है। ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा था, अभी हम बियरिश रिवर्सल देख रहे हैं, दैट मीन्स हमें बियरिश एंट्री, हमें शॉर्ट करना है। मतलब जब मार्केट गिरेगा तो हम पहले ही सेल कर देंगे एंड जैसे ही वो नीचे गिरेगा हम उसे खरीद लेंगे। तो उसके बीच का जो भी डिफरेंस होगा, दैट इज आवर नेट मार्जिन और नेट प्रॉफिट। नाउ सेकेंड चीज, जैसे ही अभी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें हेड एंड शोल्डर कब दिखेगा या फिर हमें कब समझेगा कि हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन हो चुका है। जब ये राइट शोल्डर बनेगा, पहले तो प्राइस ये हाई कर देगी, एक डिप आएगा, एक करेक्शन आएगा, उसके बाद में प्राइस अगेन विल मेक अ हायर हाई। अकॉर्डिंग टू दिस हाई इट विल मेक अ हायर हाई। इसके बाद में प्राइस वापस से गिरेगी, बट यहाँ पर प्राइस इसके कंपैरिजन में हायर लो करेगी। मतलब यहाँ पर प्राइस इसके ऊपर नहीं जा रही है, इसके नीचे रह रही है। तो हमें क्या करना है, मैं इसको आपको चार्ट के हिसाब से बताता हूँ, चार्ट पे जाके बताता हूँ। तो हम क्या करते हैं, हम निफ्टी का चार्ट लगा देते हैं या फिर बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी इज द हाई बीटा इंडेक्स और इसमें हमें 1 मिनट पे, 3 मिनट पे हमें हेड एंड शोल्डर या फिर चार्ट, ऐसे चार्ट पैटर्न्स मिलने के बहुत प्रोबेबिलिटीज होते हैं। सो हमें इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से चार्ट पैटर्न्स देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको हर बार पिक्चर परफेक्ट ही मिलेगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको हर बार आपको पिक्चर परफेक्ट मिलेगा। 19-20 चलता है, वो आपको समझना है,
ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक टूल होता है जिसे हम कहते हैं कि हेड एंड शोल्डर, ठीक है। तो मैं यहाँ से वो आपको बता देता हूँ कहाँ पर होगा वो, सी। तो ये जो भी पैटर्न्स का जो भी टैब है इसके अंदर आपको जाना है और आपको यहाँ पर हेड एंड शोल्डर का आपको ये मिलेगा। तो अगर मैं इसे लेफ्ट शोल्डर पकड़ूँ एंड ये मेरा हेड है, ठीक है, दिस टूल विल हेल्प यू। देखो अभी हम इसे भी राइट शोल्डर बोल सकते हैं या फिर इसे भी राइट शोल्डर बोल सकते हैं, बट वी विल हैव टू एडजस्ट। तो अभी मैं यहाँ पर इसको ऐसे एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये ग्रीन आपको बताएगा कि एग्जैक्ट कैसे करना है, ठीक है। ये ग्रीन आपको बताएगा, देखो यहाँ पे इसका कलर शेडिंग होना स्टार्ट हो जाता है इफ अगर मैं कुछ भी रॉन्ग करता हूँ, अगर मैं कुछ भी पॉइंट ठीक से ड्रॉ नहीं करता हूँ। तो इसका अभी हम इसमें ट्रेड कैसे करें, जैसे ही इस लेवल का ब्रेकडाउन होता है यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन भी हो जाती है। जैसे ही इसका ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो तो यहाँ पे वो विक मार के अंदर आया, हो सकता था कि यहाँ से शायद वो ऊपर भी जाए, देयर इज अ पॉसिबिलिटी थी कि वो यहाँ से ऊपर भी जाए, लेकिन जैसे ही उसने इस कैंडल में उसको क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक डाउन दिया तो अब प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि ये चले गई। अभी आप बोलोगे कि सर हमने ब्रेक डाउन पकड़ लिया, हमने इसे शॉर्ट भी कर लिया, बट इसे कहाँ तक हम राइड करेंगे। एक सिंपल सा टारगेट निकालने का मैं आपको वे बताता हूँ। ये जो भी विड्थ है आपको ब्रेकडाउन लेवल पे लगानी है, आपको ब्रेकडाउन लेवल पे लगानी है, दैट इज योर फर्स्ट इंट्राडे का टारगेट। आपका वो फर्स्ट इंट्राडे का टारगेट होगा और ये ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स है एंड दैट इज गुड इनफ इन बैंक निफ्टी। आपको ऑप्शंस में अप्रोक्सीमेटली 100 से 150 पॉइंट्स मिलेंगे, विच इज अगेन 3000 रुपीज होता है एक लॉट के ऊपर, एंड दैट इज अ वेरी गुड ROI इन इंट्राडे। नाउ लेट्स गो टू द सेकेंड चार्ट पैटर्न ऑफ बियरिश रिवर्सल। तो ये है डबल टॉप, इसको हम सिंपल लैंग्वेज में ये भी कहेंगे एम फॉर्मेशन, बिकॉज इसका जो पिक्चर होता है विच इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द एम। अब इसमें हमें कन्फर्मेशन के लिए एक और चीज़ देखनी होती है जिसे हम कहते हैं डाइवर्जेंस। तो अगर आप हमारे क्लास के लिए ऑप्ट करते हो, एडमिशन लेते हो, तो आपको इन डीप में सिखाया जाएगा कि कैसे हम इसे डबल टॉप को डबल बॉटम को ट्रेड कर सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ मैं आपको डबल टॉप का एक एग्जांपल बताता हूँ। टाटा मोटर्स इज द बेस्ट एग्जांपल डबल टॉप के लिए। मंथली लेवल पे डबल टॉप था टाटा मोटर्स में और ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। देखो एक सिमिलर लेवल से रिजेक्शन आता है और इसके अंदर और एक डबल टॉप है, दिखाता हूं मैं आपको एक सेकेंड। सो ये क्या है, ये एम फॉर्मेशन है और ये आपको इंट्राडे पे भी मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है, इसका जितना हायर द टाइम फ्रेम हायर द सिग्निफिकेंस होता है, ठीक है। तो अगर हम अगर इंट्राडे का अगर हम 1 मिनट के चार्ट पे जाते हैं तो अगर हमें 1 मिनट पे कोई डबल टॉप जैसा कुछ प्राइस एक्शन दिखता है तो हम देखते हैं, बट इतना ध्यान में रखना कि उसका सिग्निफिकेंस उतना ही होगा, ठीक है। नाउ दिस इज फर्स्ट। अभी हम इसे ट्रेड कैसे करेंगे, चार्ट पैटर्न्स तो हम देख रहे हैं, राइट। दिस इज क्वाइट बेसिक। अगर आपको पूरा इन डिटेल में सीखना है ना तो आपको पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक कोर्स करना होगा, ठीक है। फॉर दैट रीजन यू हैव टू कॉल ऑन द नंबर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप मुझसे डिस्कस करो एंड देन वी विल फाइंड आउट कि क्या सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। सो डबल टॉप में क्या होता है डबल टॉप में फर्स्ट टॉप होता है, देन उसके बाद में प्राइस नीचे गिरती है और एक रेंज में जाने के बाद में उस रेंज को ब्रेक डाउन कर देती। समटाइम्स ये फर्स्ट जो टॉप की जो रेंज होती है वहां तक टच करता है, जिसको हम बोलते हैं डी, विच इज अ फर्स्ट टारगेट, और कई बार वो सेकेंड टारगेट भी हिट कर देता है विच इज अ विड्थ। जैसे मैंने आपको हेड एंड शोल्डर का बताया था, वो विड्थ भी आता है। तो इसे ट्रेड कैसे करना है, हमें यहीं पे इसे कैच करना होता है। डबल टॉप में बहुत हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है और बहुत अच्छे रिटर्न्स आते हैं इसमें, ठीक है। जैसे मैं आपको मेरे बैंक निफ्टी के कुछ ट्रेड्स बता देता हूँ इमीडिएटली।
मैं बैंक निफ्टी में ये जितने भी मैं आपको चार्ट पैटर्न्स बता रहा हूँ ये बैंक निफ्टी में रोज़ मिलते हैं। देखो यहाँ पे डबल टॉप है बैंक निफ्टी में और ब्यूटीफुल रिटर्न मिलता है, यहाँ तक वो स्टॉक आता ही, यहाँ तक प्राइस एक्शन आता ही है। दिस इज अ 1 मिनट का चार्ट, सी यहाँ पे भी डबल टॉप है। सो ये इतना ब्यूटीफुली चलता है, यहाँ पे आपको डाइवर्जेंसेस मिलते हैं। देखो यहाँ पे ये सब कुछ आपको सीखना पड़ेगा फ्रॉम A to Z। ये अभी मैं आपको कुछ भी पैरामीटर्स बता दूँ, ये आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। सो फॉर दैट रीज़न आई एम जस्ट टेलिंग यू द चार्ट पैटर्न्स कि वो दिखते कैसे है। सेकेंड चीज़, हम अब सेकेंड बुलिश रिवर्सल पे आएंगे विच इज़ डबल बॉटम। जैसे हमने डबल टॉप देखा था, अभी हम डबल बॉटम देखेंगे। इसमें एग्जैक्टली उल्टा होता है, हमने वहाँ पर M देखा था और हम यहाँ पर W देखेंगे। तो देखो यहीं पे हमें मिल गया W। सो बैंक निफ्टी में इतने अच्छे तरीके से ये चार्ट पैटर्न्स आपको मिलेंगे, बस आपको पेशेंटली वेट करना होगा उन चार्ट पैटर्न्स के मिलने का। देखो, और आपको सब कुछ सिखाया जाएगा वेपन क्या, और हमें यहीं पे कैच करना है। ये जो हैमर है, ये हैमर पे ही हमें बुलिश एंट्री लेना है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ दिस लेवल। तो ये बहुत सिंपल है और ये हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो रोज़ ट्रेड करते हैं। एक लॉट से भी करोगे तो रोज़ का 2 से 3 हज़ार कमाओगे तो महीना 50,000 ईजीली हो जाता है। हमारा फीस बहुत ही कम है, 25,500 फीस फॉर 3 मंथ्स, जिसमें लाइव ट्रेडिंग का सपोर्ट भी प्रोवाइड है। और नहीं तो आप हमारा 1000 रुपीज़ का बेसिक कोर्स ले सकते हो या फिर 600 रुपीज़ का स्पेशली बैंक निफ्टी का डिज़ाइन किया हुआ कोर्स कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरे वेबसाइट का लिंक है, आप उसे क्लिक करके डिटेल्स ले सकते हो। सेकेंड चीज़, सेम जो डबल टॉप देखा था उसका उल्टा डबल बॉटम। जैसे हमने हेड एंड शोल्डर देखा था, उस हेड एंड शोल्डर को उल्टा कर देंगे तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर हो जाएगा, जिसमें एक पहले लेफ्ट शोल्डर होगा, देन हेड होगा, राइट शोल्डर, एंड देन प्राइस विल गो अप। नाउ कप एंड हैंडल इज अगेन फॉर द कंटिन्यूएशन पैटर्न, जो कंटिन्यूएशन सॉरी नॉट फॉर कप एंड हैंडल इज फॉर द बुलिश रिवर्सल पैटर्न। इसमें क्या होता है ना, इसमें एक प्राइस है ना, बहुत टाइम तक इसका जो ड्यूरेशन होगा वो 2 to 10 ईयर्स का ड्यूरेशन होना चाहिए, मिनिमम 2 ईयर्स का। 2 ईयर्स तक प्राइस साइडवेज जोन में जानी चाहिए। एंड जब इसका ब्रेकआउट होता है तो वॉल्यूम से हमें कंफर्मेशन मिलता है कि ये कैसे ब्रेक। अभी मैं इसका आपको और एक एग्जांपल बता देता हूँ विच इज़ अ तानला। मैं मंथली टाइम फ्रेम पे जाता हूँ। हमने तानला को 100 रुपीज़ में खरीदा था विद द बेसिस ऑफ द कप एंड हैंडल। सी, इसमें कप एंड हैंडल था, ये जो है हमारा कप है, ये हमारा कप था, एंड इसके बाद में इसने इसका ब्रेकआउट दिया था। सो इसमें इसका जो भी देखो, मैंने समवॉट अराउंड यहीं पे बाइंग स्टार्ट कर दी थी 100 रुपये पे, बिकॉज दिस इज़ अ गुड कैंडल ऑन मंथली। और इसमें वॉल्यूम कन्फर्मेशन भी है, मतलब इसमें वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा था। तो मैंने यह 100 रुपये के रेंज में बाई किया था और मैंने इसे एग्जिट 1000 रुपये के रेंज में साइडवेज जोन में मैंने इसे एग्जिट कर लिया था। बट इसके बाद में एक और ऊपर गया, ठीक है। सो दैट्स हाउ मैंने 10 टाइम्स प्रॉफिट बुक करके आई डिड एग्जिट। सो दैट इज़ गुड इनफ। वो मेरे रिस्क टू रिवॉर्ड रहते हैं, एग्जिट के क्राइटेरियाज रहते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट आई हैव ट्रेड इन द स्टॉक्स और ऑप्शंस। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, कंटिन्यूएशन पैटर्न, जिसे हम फ्लैग एंड पोल कहते हैं। अब ये फ्लैग एंड पोल जो होता है ना, वो बुलिश और बेरिश दोनों के लिए सेम होता है। नाम सेम ही है, बट हमें यूज़ करना है इसको अलग तरीके से। जैसे मैंने कहा कि जब प्राइस एक साइडवेज जोन में चले जाती है, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं इस जोन में एग्जिट मार दिया, तो अभी यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस वेंट इन अ साइडवेज जोन। तो यहाँ पर इसने फ्लैग फॉर्मेशन किया। इसने क्या फॉर्म किया, फ्लैग फॉर्म किया। अभी इसका जो पोल है वो पोल ऐसे होगा विड्थ। तो अभी इसका टारगेट कैसे निकालना है हमें, तो हमें क्या करना है, ये जो भी विड्थ है फ्रॉम इस जोन के हाई से लेके यहाँ तक, तो हमें ये बस कॉपी कर लेना है और हमें इसके विड्थ में लगाना है यहाँ पर। तो ये हमारा टारगेट होता है और इसने हमारा टारगेट दे दिया है। सो अगर आप इस ब्रेकआउट पे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपका टारगेट यहाँ तक है, और इसके ऊपर जाता है तो और भी अच्छा है, बट यहाँ तक वो आ सकता है या फिर इससे नीचे भी आ सकता है। तो यहाँ से हम ऐसे इसके टारगेट्स निकाल सकते हैं। हाँ, अभी इसमें एंट्री कब लेना है हमें, एंट्री ऑब्वियसली ऑन अ ब्रेकआउट
अगर आप इसमें डेली पे जाओगे तो आपको अच्छे तरीके से पता चलेगा। देखो यहाँ पर इसका ब्रेकआउट हुआ है। सो आपको थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे जाके उसमें एंट्री लेना है। आपको टाइड वेव रिपल का कंसेप्ट तो पता नहीं होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में करो, मैं टाइम फ्रेम के ऊपर और एक वीडियो अच्छे तरीके से बनाऊंगा। नाउ सेकेंड चीज़, बियरिश के लिए कैसे होगा। सिमिलरली अगर कोई स्टॉक गिर रहा है, फॉर येस बैंक इज द बेस्ट एग्जाम्पल। जितने भी बियरिश के चार्ट पैटर्न से आप सारे इसमें लगा सकते हो, इतना अच्छे तरीके से ये गिरा है। अगर थोड़ा वीकली पे जाते ताकि हम हमारा पिक्चर और क्लियर कर सके। अभी फ्लैग एंड पोल का जो होता है ना, वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ट्रायंगुलर ही हो। अभी आपने अगर एक्चुअल फ्लैग देखा होगा, ठीक है, मैं वो ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। एंड इसका ये पोल होगा एंड इसका ये ब्रेक डाउन यहाँ पर हुआ एंड इट वेंट डाउन। अभी इसका टारगेट भी आप देख सकते हो, ये जो भी विड्थ है यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसको कॉपी कर लेना है एंड इसको इसके देखो एग्जैक्टली वही टारगेट है 1 रुपीज़। तो अगर आपने यहाँ पर शॉर्ट किया है तो पूरा 250 रुपीज़ आपका। ऑब्वियसली हम इसे फ्यूचर मार्केट में ही या फिर ऑप्शन मार्केट में ही ट्रेड कर सकते हैं फॉर शॉर्टिंग पर्पस, क्योंकि ये स्टॉक से तो हम इसके शॉर्ट सेल कर सकते हैं, पुट बाय कर सकते हैं या फिर कॉल बेच सकते हैं। सो दैट्स ऑल गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर आपको कोई भी क्वेरी पूछना है, अगर आपको एडमिशन रिलेटेड हो, अगर आपको इस वीडियो रिलेटेड हो, अगर आपको कुछ सलाह चाहिए, कुछ टिप्स या फिर कुछ एडवाइजरी या फिर आपको कुछ सीखना है, कुछ डाउट है, तो आप मुझे इस नंबर पे सबसे पहले व्हाट्सएप कर सकते हो। आपका व्हाट्सएप जब भी करोगे, आपका नाम, आपको रेफरेंस, आप कहाँ से रेफरेंस मिला है, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, आपको वो मेंशन करना है और आपकी क्वेरी क्या है वो। सो विद इन 24 आवर्स या फिर मैक्स टू मैक्स 2 आवर्स हमारा रिस्पॉन्स टाइम होता है, बट एक 24 आवर्स के अंदर आपको मैं रिस्पॉन्स कर दूंगा और आपसे मैं डायरेक्टली बात करूंगा। ठीक है, हमारा जो 3 मंथ्स का कोर्स है उसकी फ़ीस है 25,500 रुपीज़ इंक्लूडिंग GST। और दूसरी चीज़, अगर आपके पास वक्त नहीं है सेशंस या फिर क्लासेस अटेंड करने का, तो आप हमारा एक कंप्लीट स्टॉक मार्केट का कोर्स जो कि 999 में रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है, आप उसे यूज़ कर सकते हो। इसके लिए कोई ड्यूरेशन नहीं है, आप इसको लाइफ टाइम देख सकते हो। और इसमें भी आपको वेबिनार्स प्रोवाइड किए जाएंगे 4, हर महीने में 1 या 2 वेबिनार होंगे, आपको मॉनिटर्स दिए जाएंगे। सो ऐसा नहीं है कि आप अगर ये 999 का कोर्स बाय करते हो तो आपको अदर सर्विसेज नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे। बस डिफरेंस ये होता है कि इसमें आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देखते हो, बट क्वेश्चन एंड आंसर आपके कि सारे एडमिट किए जाते। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स सेक्शन में बताइए कि वीडियो कैसा था और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।